हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों का 1 या 2 नंबर से सीटेट रुक गया है, तो अब आपका सीटेट नहीं रुकेगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से रीड करिएगा। सभी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। यहाँ पर सन्निकट जो कहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अप्रोक्सीमेट। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? संक्रामिता है, मापन है, नमूनों है या परिकलनों है? इसका आंसर यहाँ पर नमूनों यहाँ पर नहीं होगा, पैटर्न की ओर ले जाएगा। ये पैटर्न की ओर नहीं ले जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। ए बी डी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तो क्या लिखा है? 500 लिखा है, फिर 67 लिखा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पा रहा है। बच्चा केवल, यहाँ पर जो केवल वाले पॉइंट होते हैं ये गलत होते हैं, ये निगेटिव है। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी है, शिक्षक की नाकामी है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या कहा है कि श्रोता है, एक लापरवाह श्रोता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है? संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 48 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द है या संख्या संक्रियाएं हैं या दिक स्थान संबंधी समझ। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर के गणित में बहुत छोटे बच्चे की बात यहाँ पर की गई है। तो संख्या संक्रियाएं यहाँ पर होगा नहीं, दिक स्थान भी यहाँ पर नहीं होगा। गणितीय पहेलियां आदि हल करना, छोटे बच्चे गणितीय पहेलियां नहीं हल कर पाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? लड़कियों की तुलना में लड़के सीखने में बेहतर होते हैं, लड़के बेहतर सीख सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जबकि आजकल लड़कियां भी गणित में बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए, कभी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। साथ में ये भी कहा गया है कि क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं, जबकि अन्य बच्चों के साथ सीख सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही कहा गया है, सभी गणित सीख सकते हैं। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा, सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करना, इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? पाठचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना। किसमें? पाठचर्या का संख्या ज्ञान में, संख्या ज्ञान में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। पाठचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। क्षमता यहाँ पर कहा गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल बी आंसर यहाँ पर सही है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, केवल बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर या दिक स्थान संबंधित समझ के विकास पर या प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान या समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के प्रयोग। मानक कलन विधि का प्रयोग प्राथमिक पाठ्यक्रम में सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है?
बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना या ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना या पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना या यह जानना कि शिक्षण युक्त या विधि उपयुक्त है या नहीं। देखिए यहाँ पर रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है ये बताना है। जो आपकी पिछली अवधारणा है इस पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? किसमें सहायता कर सकते हैं? गणितीय तर्कणा या विवेचन के कौशल में। अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, अभ्यास के लिए दिए गए सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। यहाँ पर कहा गया है कि सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, नियमित परीक्षा मतलब लगातार परीक्षाओं की बात यहाँ पर की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। श्याम पट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? अधिगम, समग्र और एकीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। NEP 2020 क्या कहता है? जो आपका पाठ्यक्रम होगा किस पर आधारित होगा? 5+3+3+4 पर आधारित होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? 5+2+3+3, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। फाउंडेशन स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। A और B, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। A और B पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों में दुविधा, यहाँ पर कहा गया दुविधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत है। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि बाधा डालता है। छोटे बच्चों को खाली समय देता है, खाली समय देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। धारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? मानक संदर्भित परीक्षा है या मानदंड संदर्भित परीक्षा है या नैदानिक परीक्षा है या उपचारित शिक्षण है? किसका उपयोग बच्चों के किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण में किया जाता है? किसमें किया जाता है? विश्लेषण में किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नैदानिक परीक्षा, ठीक है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। इसका आंसर क्या सही होगा? औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर क्या कहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल संबंध है, पहला आंसर यहाँ पर सही नहीं है। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफी समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। कौन सा आंसर यहाँ पर सही नहीं है? पहला। नेक्स्ट है, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है यह वह कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। जैसे कोई भिन्न है x/x+1 है और दूसरी भिन्न क्या है? दूसरी भिन्न यहाँ पर है x+5 और यहाँ पर क्या है? 5 है। अब यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? अंश को अंश में डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, हर को हर में डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? लिखित अभ्यास का अभाव है या कक्षा में सतर्कता का अभाव है या प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा?
प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ है। यहाँ पर क्या कहा है कि जोड़ देते हैं, ठीक है, पॉइंट को कैच करिएगा। यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है तो यहाँ पर योग हो जाएगा। जोड़ना क्या होता है? योग होता है। प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? परियोजना है, सहयोगी अधिगम कार्य है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, योगात्मक आकलन है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर 2 पॉइंट सही है। परियोजना है और सहयोगी कार्य है। पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होगा, योगात्मक आकलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी की गई है? छोटे बच्चे की। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।